आज हमारे विधायक अनिल शर्मा जी और हमारी सांसद बांसुरी जी और हमारे निगम पार्षद धर्मवीर जी, इन सब ने मिल करके आज यहाँ 100 करोड़ के कामों का उद्घाटन कार्यक्रम रखा है। साथियों, आपको लग रहा होगा 100 करोड़। मैं आपको बताना चाहती हूं, सामान्यतः एक विधायक का फंड 4-5 करोड़ होता था और सांसद का भी इतना ही, 5 करोड़। और आपने सबने देखा होगा कि जब पूर्व में आप अपने विधायक को कोई काम कहते होंगे तो वो कहते होंगे फंड नहीं है, फंड नहीं है, और ऐसे ही चलता रहता था। पहली बार दिल्ली में प्रभु श्री राम की कृपा से और आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से मैंने अपने सभी जनप्रतिनिधियों को ये कहा कि आप काम करने की ताकत रखिए, हिम्मत रखिए शरीर में, दिन रात काम करने की, आपको फंड की कमी नहीं होने दूंगी मैं। सच में दिल्ली में सालों से विकास कार्य ठप पड़े थे। अनिल जी कहते हैं कि मेरे यहां सबसे ज्यादा झुग्गी क्लस्टर था, पर कभी भी उन झुग्गियों में आके किसी ने ये चिंता नहीं की थी कि आपके यहां नए टॉयलेट बनवा दें, नाली खड़ंजा सड़क बनवा दें, स्नान घर बच्चों के लिए, कोई शिशु वाटिका, कोई झूले, कोई पार्क बनवा दे। किसी ने चिंता नहीं की। पहली बार दिल्ली सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी आई, जब कमल का फूल खिला, तो हमने हर वर्ग की चिंता की। गरीब व्यक्ति जो झुग्गी में रहता है उसकी भी, जो फ्लैट में रहता है उसकी भी, जो छोटे छोटे अपने 40 गज के 50 गज के प्लॉट लेके अपना मकान बना के रहता है उसकी भी, और उससे बड़ी कोई कोठी और बंगला बना के रह रहा है उसको भी क्या सुविधा चाहिए, हर वर्ग की चिंता करी। पर क्योंकि गरीब को ज्यादा संबल चाहिए, ज्यादा सपोर्ट चाहिए, इसलिए हमने आते ही 700 करोड़ रुपए का बजट, यानी कि हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए तो आते ही दे दिए कि काम करवाओ भाई। और ये इस बात का भी सूचक था कि हम कोई झुग्गी हटाने के लिए नहीं है, झुग्गी में सुविधा देने के लिए आए हैं, उनको पक्के मकान देने के लिए आए हैं, उनको शौचालय स्नान घर देने के लिए आए हैं, क्योंकि इस दिल्ली पे हम सबका बराबर का अधिकार है। इसलिए जब तक गरीब व्यक्ति को भोजन, रोजगार, रहने की सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, तब तक दिल्ली तरक्की नहीं कर पाएगी। और इसीलिए एक एक दिन और एक एक घंटा हमने दिल्ली की जनता के लिए नई योजनाएं, नए काम, विकास कार्यों को गति देने की दिशा में लगाया। जब बात होती है 100 करोड़ के काम, तो इसका मतलब होता है कि आपके इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में नई नालियां बन रही हैं, नई सड़कें बन रही हैं, पार्क डेवलप हो रहे हैं, स्कूल ठीक हो रहे हैं, कम्युनिटी हॉल रिपेयर हो रहे हैं, हर जगह हर चीज में बेहतरी दिखाई देगी। पानी की पाइपलाइन, सीवर की पाइपलाइन, इन सभी पे काम चल रहा है। तो चारों ओर हर ब्लॉक में, हर कॉलोनी में आपके वर्षों से जो रुके हुए काम थे, उन सब कामों को पूरा किया जा रहा है।
आप ये सोचिए, अटल कैंटीन की बात यहां हो रही थी। कोई सोच सकता है कि आज के जमाने में 5 रुपए में किसी व्यक्ति को भरपेट भोजन मिल जाए? 5 रुपए में शुद्धता से सात्विक भोजन। चाहते तो ये सोचते कि फ्री में दे दो, फ्री में फिर लंगर जैसा लगता है। एक व्यक्ति अपनी जेब से 5 रुपए देकर भी सम्मान के साथ जब भोजन करता है, तो मेरे सारे गरीब मजदूर भाई बहन, जिनको घर आके अपनी रोटी बनानी पड़ती थी, आज उसके पास यदि मौका नहीं है, समय नहीं है, तो वो अटल कैंटीन में जाता है और बड़े आराम से बैठ के भोजन करता है। इसी तरीके से आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो एक तरीके से छोटे अस्पताल हैं, नए डॉक्टरों की भर्ती हमने करी, नर्सिस लगाई, मोहल्ला क्लिनिक के भी जितने डॉक्टर थे हमने किसी को हटाया नहीं, उनके भी सारे के सारे जितने कर्मचारी थे उन सबको भी काम दिया, क्योंकि उसमें तो बहुत थोड़ी चीजें थी। पर आरोग्य मंदिर एक तरह से मिनी हॉस्पिटल या बड़ी डिस्पेंसरी के रूप में काम करता है, जहां पे अनेकों सुविधाएं हैं। 80 तरह की तो टेस्टिंग है जो बिल्कुल निशुल्क लोगों को दी जाती है। वैक्सीनेशन, जच्चा बच्चा की स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण, स्वास्थ्य के लिए जांच, पट्टी और दवाइयां, हर चीज, सेहत के लिए योगा इत्यादि। एक बड़े दृश्य में हर एरिया में आरोग्य मंदिर हम खोल रहे हैं। और अनिल जी के यहां तो 6, 2 पहले थे, 4 का आज उद्घाटन कर रहे हैं। अभी पेट नहीं भरा, कह रहे और 4 चाहिए, तो और 4 दे देंगे भैया, तुम करने वाले बनो। पर मेरे दिल्ली का एक भी नागरिक तकलीफ में नहीं होना चाहिए, हर एक के लिए सुविधा होनी चाहिए। कई बार मैं किसी कार्यक्रम में जाती हूं तो वो लोग कहते हैं वो 2500 रुपए कब आएंगे, सिलेंडर कब आएगा। मैं उन्हें कहती हूं सब आएगा, चिंता मत करो, रेखा है अभी। पहले मैं लोगों के घरों में पानी पहुंचा रही हूं, सीवर ठीक करवा रही हूं, बाकी की सुविधाएं हैं वो दे रही हूं, और तुम्हारे उठाए हुए कर्जे पूरे कर रही हूं, तुम्हारी देनदारियां चुकता कर रही हूं। तुमने जो जो घोटाले किए हैं उनको हटाना पड़ेगा, उनकी इंक्वायरी करानी पड़ेगी। सारे के सारे कामों को नए सिरे से करना पड़ रहा है, परंतु दिल्ली को जो वायदा किया है उस वायदे में पीछे नहीं हटेगी रेखा गुप्ता। नई पेंशन, नए राशन कार्ड, हर एक चीज पे काम चल रहा है। वर्षों से दिल्ली में पेंशन नहीं खुल रही थी, हमने आने के बाद लोगों के लिए पेंशन खोली। राशन कार्ड को बने हुए तो 10-12 साल हो गए, नया राशन कार्ड कोई बना नहीं। अब नए राशन कार्ड भी बनने जा रहे हैं। हर जगह दिल्ली को प्रगति मिले, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य हो, और इतने सारे काम। एक काम था बांसुरी जी कि जितनी एमसीडी ने प्रॉपर्टियों को बुक कर रखा था, बिजली के मीटर नहीं लगते थे, लाइट नहीं दी जा रही थी, हमने आकर के उन सारी 1.5 लाख प्रॉपर्टी थी दिल्ली में, उन सबको बिजली देने का काम करवाया। मां यमुना की सफाई का काम शुरू हुआ, ये कूड़े के पहाड़ हटाने का काम शुरू हुआ। इस दिल्ली को गति देने के लिए इलेक्ट्रिक बसें लाई गई। आज आपको सड़कों पे बिजली से चलने वाली बसें दिखती हैं, वो धुआं कम करती हैं, पॉल्यूशन कम करती हैं, जीरो पॉल्यूशन पे चलती हैं, जीरो एमिशन पे चलती हैं। दिल्ली को हर दिशा में विकसित करना है, यहाँ पे पॉल्यूशन भी खत्म करना है, पर्यावरण भी अच्छा करना है, जितनी डेड वाटर बॉडीज थी उनको भी दोबारा से चालू करना है, पौधे भी लगाने हैं, दिल्ली को हरा भरा भी करना है। काम बहुत है, इतने सारे केसेस वर्षों से पड़े हुए हैं। नई कोर्ट रूम बन रहे हैं,
नए सिस्टम को पूरा का पूरा डिजिटल करके वर्चुअल कोर्ट बनाए जा रहे हैं, ताकि लोगों के कोर्टों में जो केस वर्षों से पेंडिंग है उन सब का धीरे धीरे नहीं जल्दी जल्दी निपटारा किया जाए। मैं आप सभी साथियों को देख करके बहुत आनंदित हूं। आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट देख के मुझे बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि इसी विधानसभा में जब 2025 में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो आदरणीय मोदी जी आए थे, और मोदी जी की एक एक शब्द को जो उन्होंने दिल्ली वालों से कहा उसको पूरा करना हमारा फर्ज है। और अनिल जी और बांसुरी जी, मैं आपको कह रही हूं कि आप क्षेत्र में जितने विकास कार्य कराना चाहिए कराइए, आपको फंड की कमी मैं नहीं होने दूंगी। दिल्ली की जनता के काम होने चाहिए, नई सड़कें, नए फ्लाईओवर, नए कॉलेज, सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं दिल्ली सरकार। ऐसे ही आप सबका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, आप सबका साथ हमारे साथ रहे। अभी तो मात्र 11 महीने हुए हैं, परंतु जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने 11 साल करेगी उस दिन दिल्ली का नक्शा पलटा हुआ होगा।